जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज जो है हम लोग साइंस का सेट नंबर 51 को करेंगे। उससे पहले जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं और वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। तथा इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज वर्ल्ड पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तथा कमेंट बॉक्स में भी दे दिया गया है। चलिए आज का पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकालती है। देखिए, जब कोई धातु है वो पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो ये धातु का जो जो धातु होगा उसका ऑक्साइड बनाएगा, यानी धातु का ऑक्साइड बनाएगा। और कौन सा गैस निकाल देगा, तो ये हाइड्रोजन गैस निकाल देगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि व्यंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निष्कासित होती है। देखिए, व्यंजक चूर्ण जो होता है उसका फार्मूला होता है आपको CaOCl2। जब इसे हम जल के साथ मिलाते हैं तो ये क्या बनाता है, Ca का होल ट्वाइस अब प्लस जो है यहाँ पर क्लोरीन गैस निकालता है, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो क्या बनता है। देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है जो इसका फॉर्मूला होता है आपको 2NaHCO3, मतलब NaHCO3, ठीक है ना। जब इसे हम गर्म करेंगे, जब इस पर हम इसको जब हीट करेंगे, इसमें क्या बनाएगा Na2CO3, जिसे हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, और जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा और जल भी बनेगा, ठीक। कि हमसे पूछा क्या है, तो कौन सा, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, यानी क्या बनता है, तो इस सब में से कौन सा गैस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में यानी सी में दिया हुआ है। प्रश्न है कि धोवन सोडा की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर डैश गैस निकलती। देखिए, धोवन सोडा जो है Na2CO3, जब इसे हम HCl से अभिक्रिया कराते हैं तो ये बनाता है आपको 2 NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O बनाता है, ठीक है। यहाँ हमसे पूछा है गैस कौन सा निकलता है। देखिए, गैस यहाँ पर कौन सा निकला है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकला है, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला प्रश्न है कि जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है। देखिए, मैग्नीशियम रिबन जो है यानी Mg, जब इसे हम हवा यानी ऑक्सीजन के साथ इसे हम जलाएंगे तो ये क्या बनेगा, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनेगा, यानी कि 2MgO बनाएगा, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि लेड नाइट्रेट के तापीय अपघटन के परिणाम स्वरूप निर्मित उत्पाद क्या होगा। देखिए, लेड नाइट्रेट है आपको PbNO3 का होल ट्वाइस। जब इसे हम तापन देते हैं, इस पर जब हम टेम्परेचर देते हैं तो ये क्या बना रहता है, तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बना लेता है, ठीक ना। अब देखिए किस ऑप्शन में दिया, देखिए लेड ऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड दिया है, नहीं डाइऑक्साइड बनाएगा, ये नहीं होगा। बी है लेड, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये भी नहीं होगा, यहाँ ऑक्सीजन नहीं दिया है। सी है कि लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, नहीं नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड तो नहीं बनाता, ये भी नहीं हुआ। डी है कि लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, नहीं, ये भी नहीं, किसी भी ऑप्शन में नहीं है दिया हुआ, यानी कि ऑप्शन यहाँ गलती हो गया। तो यहाँ देखिए आप कर लीजिएगा डाइऑक्साइड, ठीक। इसमें ए नंबर ऑप्शन में जो है आप क्या कर लीजिएगा, लेड ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक ना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसको ले लेते हैं। यानी क्या क्या बनाएगा, तो ये लेड ऑक्साइड बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न है कि जब लेड धातु कॉपर क्लोराइड के विलयन से अभिक्रिया करती है तब क्या होती है। देखिए, जब लेड धातु है, जब कॉपर क्लोराइड के विलयन से अभिक्रिया करेगा तो ये क्या बनाएगा, यानी कॉपर क्लोराइड और लेड क्लोराइड बनेगा, ठीक ना। ठीक, किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर डी में देखिए दिया हुआ है कि लेड क्लोराइड निर्मित करता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि जब लेड नाइट्रेट के एक अणु को गर्म किया जाता है तब क्या बनता है। देखिए, लेड नाइट्रोजन जो है, जो यहाँ पर देखिए हम दो अणु को गर्म किए हैं तो कितना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना है, तो 4 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना है। अगर यहाँ हम एक अणु को गर्म करेंगे तो यहाँ कितना बन जाएगा, 2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगा, ठीक ना। ये हमसे पूछा क्या है कि जब लेड नाइट्रोजन के एक अणु को गर्म किया जाता है तो कितना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, नहीं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 के क्या बन जाएगा आपको, 2 मोल उत्पन्न हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि एक सूखी टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट की क्रिस्टल को तेज गर्म करने पर क्या बनता है। देखिए, सूखी टेस्ट ट्यूब में जब लेड नाइट्रेट को आप गर्म कीजिएगा ये क्या बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है ये कैसा होता है आपका, ये भूरे रंग का अवक्षेप होता है, ठीक है ना। ये भूरे रंग का होता है, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ पर रखा जाता है। देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी जो होता है यहाँ पर S ब्लॉक होता है, यहाँ पर P ब्लॉक होता है और यहाँ पर D ब्लॉक होता है और F ब्लॉक होता है, ठीक है ना। अब देखिए ये जो होता है आपको जिगजैग लाइन, ये वाला जिगजैग लाइन के जो है इस साइड यानी कि दाहिने ओर, यानी कि दायां ओर जो है आपको क्या रहेगा, जिगजैग लाइन के जो होता है दायां ओर, यहाँ पर आपको हो जाएगा अधातु,
और जिगजैग लाइन पर ही होगा आपको उपधातु, तथा जिगजैग लाइन के होता है बाएं तरफ, इस तरफ पूरे में ये क्या रहता है, तो यहाँ पर धातु रहता है, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ करके, ठीक। और जो नीचे है एफ ब्लॉक, इसमें आपको क्या रहता है, तो रेडियो सक्रिय तत्व रहता है, ठीक ना। यहाँ पर आपको रेडियो सक्रिय तत्व हमसे पूछा क्या है कि आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ पर रखा है। देखिए धातु को कहाँ रखे हम, जिगजैग लाइन के बाईं ओर रखें, पूरे आवर्त सारणी में लगभग ये बाईं ओर ही है, ठीक ना। तो ये बाईं ओर रखा जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। देखिए कोई भी देखिए तत्व है, जैसे तत्व है कोई, मान लें H2O ही है, ठीक है ना। देखिए H2O में क्या होता है, देखिए एक अणु होता है, एक मोल होता है और एक परमाणु होता है, ठीक। अणु मोल परमाणु, ठीक। आप देखिए यहाँ देखिए H2O जो है, यहाँ जो आप H2O देख रहे हैं, इसमें देखिए कितना अणु है, जो आगे में जो लगा रहता है वो अणु होता है, ठीक ना। यहाँ एक अणु है, जितना अणु होता है उतना ही मोल ही होता है। अब देखिए इसमें परमाणु कितना है, देखिए यहाँ 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, यानी कि 3 परमाणु हो गया। उसी तरह देखिए जैसे 2H2O है, ठीक, इसमें देखिए अणु संख्या कितना है, तो आगे में जो लगा हुआ है 2, यही अणु हो गया, यही मोल हो जाएगा। और परमाणु कितना हो जाएगा, 2 1 3 दूनी यानी 6 हो जाएगा टोटल परमाणु। उसी प्रकार देखिए आगे जी, जब 3H2O रहेगा तो क्या होगा, यहाँ देखिए 3 गो अणु हो जाएगा और मोल भी 3 हो जाएगा। और देखिए 2 1 3 यही 9 यानी 9 गो परमाणु हो जाएगा, ठीक ना। इससे आप क्या समझे कि जो है ना आगे में जो लगा रहता है ये होता है आपको अणु, ठीक। और इस साइड ये दोनों होता है, सब ऐड करके ये सब क्या होता है आपको परमाणु होता है, ठीक ना। आप देखिए हमको क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पूछा है ऑक्सीजन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन के परमाणु। देखिए ऑक्सीजन है, ये एक अणु है, ठीक ना। एक अणु में कितना ऑक्सीजन का परमाणु है, देखिए 2 परमाणु है। देखिए ये हो गया आपको अणु और ये हो गया परमाणु। देखिए ऑक्सीजन का एक अणु है, ठीक, एक अणु है, इसमें कितना परमाणु है ऑक्सीजन का, 2 परमाणु है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि अधातुओं का व्यापक उपयोग डैश में होता है। देखिए अधातु का व्यापक उपयोग इस समय से किस में होता है। देखिए ऑप्शन ए है कि जल को क्वथनिंग यानी बॉयलर में, जल का जो क्वथनिंग बॉयलर होता है इसमें जो आपको लोहा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, लोहा का, ठीक है। ये भी धातु हो गया, अधातु तो है नहीं। अब देखिए सी नंबर है कि हवाई जहाज़। देखिए हवाई जहाज़ में प्रयोग होता है आपको, हवाई जहाज़ को में पाठ पुर्जा को बनाने में एल्युमिनियम का प्रयोग होता है। अब मशीनरी जितना भी यंत्र है इस सबको बनाने में क्या होता है, तो स्टील का प्रयोग होता है। अब खाद बनाने में देखते होंगे आप, यहाँ NPK होता है। खाद बनाने में क्या प्रयोग होता है आपको, NPK यानी कि नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया और NPK का प्रयोग होता है, ठीक ना, खाद बनाने में NPK का। तो यहाँ हमको पूछा है कि अधातुओं का व्यापक रूप से, देखिए अधातु ये सब है, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम, ये सब क्या है, तो ये हो गया आपको अधातु ही। तो किस में बना, खाद बनाने में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में उपयोग किया जाने वाले लवण कौन है। देखिए सोडा एसिड में जो होता है, यानी सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र जो होता है जिसमें सोडा एसिड भरा जाता है, उसमें उपयोग किया जाने वाला कौन सा लवण होता है, ठीक है ना। देखिए इसमें जो उपयोग किया जाता है आपको, इसमें उपयोग किया जाता है आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, ठीक ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन अणु को जो है ना दो किस चीज़ को निरूपित कर। देखिए ऑक्सीजन जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ कुछ नहीं, एक छुपा हुआ है, ये किसको निर्मित करेगा, तो ये करेगा आपको अणु को और ये करेगा परमाणु को। यहाँ हमसे किसके बारे में पूछा है, 2 के बारे में, तो 2 किसको निरूपित कर रहा है, तो ये परमाणु को निरूपित कर रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि डैश जो है यानी प्रतिशीतक यानी कि रेफ्रिजरेंस के रूप में प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेंस के रूप में क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, CFC। चलिए अगला प्रश्न है कि डैश जो है कार्बन का एक रूप नहीं है, ठीक है ना। देखिए कार्बन का क्या क्या रूप होता है, देखिए कार्बन का रूप कहिए या अपरूप कहिए आप, ठीक है। देखिए कौन कौन होता है, देखिए ग्रेफीन होता है, उसके बाद आपको एर्मोफस कार्बन हो गया, डायमंड हो गया, फुलरीन हो गया, फुलरीन का कार्बन नैनो ट्यूब हो गया, ये ग्रेफीन ही दोबारा आ गया, यानी कि ग्रेफीन हो गया, ठीक है। अब देखिए इस समय क्या कह रहा है कि डैश कार्बन का एक रूप नहीं है। देखिए हीरा तो है ही नहीं, डायमंड ये है ही। अब देखिए सिलिकॉन तो नहीं होगा क्योंकि सिलिकॉन क्या है, उपधातु है। अब देखिए फ्लोरीन देखिए किधर है, तो फ्लोरीन ये है। देखिए ग्राफीन भी है, यहाँ भी दोनों तरफ ग्राफीन दे दिए हैं। यहाँ पे हो गया, देखिए इसमें से क्या कौन सा एक रूप नहीं है, कार्बन का रूप इस समय से कौन है, तो सिलिकॉन नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है।
चलिए अगला प्रश्न है कि ग्राफीन क्या है। देखिए अभी तुरंत देखे थे ग्राफीन क्या है, अभी तुरंत देखिए पिछला क्वेश्चन में देखे थे कि ग्राफीन क्या है। पिछला क्वेश्चन में अभी तुरंत देखे थे ग्राफीन क्या है, तो ग्राफीन देखिए ये है ग्राफीन, ये क्या है, ये दोनों ग्राफीन ही है। तो ग्राफीन क्या है, तो ये हीरा का प्रूफ है, यानी कार्बन का प्रूफ है, ठीक है ना। तो ग्राफीन क्या हो जाएगा, तो कार्बन का प्रूफ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु डैश बंध से बंधे होते हैं, ठीक है ना। देखिए जितना डायमंड जो होता है उसमें प्रत्येक कार्बन, देखिए कार्बन परमाणु जो होता है क्या क्या करता है, देखिए कार्बन परमाणु जो होता है हमेशा 4 बंधन बनाता है, ठीक। और इसका संयोजकता अगर आपसे पूछेगा तो इसका संयोजकता हो जाएगा 4, संयोजी इलेक्ट्रॉन भी इसका 4 हो जाएगा। और ये कार्बन जितना होता है, कार्बन जब भी होगा तो ये सबसे लंबा चेन बनाता है, ठीक ना, लंबा चेन बने, ठीक ना। या क्या कराए थे, कार्बन डायमंड के प्रत्येक कार्बन परमाणु डैश बंध से जुड़े थे, ये हमेशा क्या होता है 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा, ठीक ना, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि डैश उभयधर्मी प्रकृति का होता है। देखिए उभयधर्मी प्रकृति का क्या होता है, जो है आपको एसिड और बेस दोनों से अभिक्रिया करता है ना, वही हो गया आपको क्या, तो उभयधर्मी हो गया, ठीक है। तो उभयधर्मी का देखिए कुछ कुछ उदाहरण होता है, उभयधर्मी का कुछ कुछ उदाहरण ध्यान में रख लीजिए, इसी से सब प्रश्न बन जाएगा। देखिए Al2O3 ये भी उभयधर्मी ऑक्साइड हो गया, ZNO हो गया ये भी उभयधर्मी ऑक्साइड हो गया, PbO2 हो गया उभयधर्मी ऑक्साइड, H2O2 ये भी उभयधर्मी है, ठीक ना। अब देखिए इसमें किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर डी में देखिए ZNO दिया हुआ है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न है कि डैश अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है। तुरंत देखे थे कि जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करेगा तो वो उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाएगा। तो उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण देखे थे Al2O3, ZNO, PbO2, H2O2। देखिए इस सब में से कौन सा दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है Al2O3, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आज का अंतिम प्रश्न था, जो भी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, तथा इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज वर्ल्ड पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।